हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस ऑडियो स्टोरी। और मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ गरम छुरी भाग 1। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बेपनाह गुस्से और जुनून से भरी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, 4 हत्याएँ। 4 ऐसे बेहद खौफनाक दरिंदों की हत्याएँ जिनके बारे में सुनते ही वह गुस्से से भर जाती थी। उसका शरीर गुस्से से थर-थर काँपने लगता था। वह अक्सर उन दरिंदों के बारे में सोचकर गहरी नींद से भी चीखकर जाग जाती और फिर आक्रोश की आंधी बनी सामान इधर से उधर फेंकने लगती। पूजा कोठारी, जी हाँ, यही नाम था उस लड़की का। वह बहुत खूबसूरत थी, वह हुस्न की मालकिन थी, वह देवताओं का भी ईमान खराब कर देने वाली अप्सरा थी। पूजा कोठारी में वह सब कुछ था जो किसी मर्द को पागल बना दे। उसे देखने के बाद मर्द को उसमें सिर्फ एक ही खराबी नज़र आती कि वह इतनी खूबसूरत और आलीशान बदन को कपड़े से ढके हुए क्यों है। लेकिन वह भी कोई भयंकर प्रॉब्लम नहीं थी। पूजा कोठारी एक कॉल गर्ल थी। बड़े बड़े रईसजादे या फिर मोटी तोंद वाले धन्ना सेठ ही उसे अपने बेडरूम तक ले जाने की हिम्मत कर पाते थे। सचमुच इससे ज़्यादा शानदार कोई दूसरा खेल नहीं था। वह पूजा कोठारी का अपना निजी अनुभव था। जहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ वेश्यावृत्ति के इस धंधे में किसी मजबूरी के कारण आती है, वही पूजा कोठारी ने समाज में बुरी तरह बदनाम इस पेशे को अपनी इच्छा से चुना था। इस पेशे को चुनने की 2 वजह थी। पहली वजह, पूजा कोठारी ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना चाहती थी। दूसरी वजह, जो शायद पहली वजह से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, पूजा कोठारी को पूरी उम्मीद थी कि जिस 4 दरिंदों की हत्या करना उसकी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य है और जिसके नाम या पते वह आज की तारीख में भी नहीं जानती, उसके बारे में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी उसे कभी न कभी उसी पेशे में रहते हुए मिलेगी। कुल मिलाकर पूजा कोठारी खुश थी। उस कॉल गर्ल के उस धंधे से कैसा भी कोई ऐतराज़ ना था। रुपयों के बलबूते पर एक रात के लिए उसे कोई भी खरीद सकता था। शायद इसलिए पूजा कोठारी बेंगलोर की सबसे महंगी कॉल गर्ल के रूप में प्रसिद्ध थी। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। जब वह किसी पुरुष के संसर्ग में होती तो उसका शरीर ज्वार भाटा बन जाता था। आज 13 मार्च है और पूजा कोठारी के जीवन 13 के उस अंक ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ डाली थी। इस समय पूजा कोठारी अपने बेडरूम में गहरी नींद से सो रही थी, लेकिन अगर कोई इस वक्त उसका चेहरा देखता तो उसके चेहरे पर उसे बिल्कुल साफ साफ जलजले जैसे भाव नजर आते। उसका पूरा बदन पत्ते की तरह थरथर काँप रहा था। माथे पर पसीने की असंख्य बूंदें होठों पर थोड़ा रुक रुक कर नागिन की तरह फूंफार निकल रही थी। इतना ही नहीं, गहरी नींद में भी वह बेहद बेचैनी पूर्वक कभी बाएं करवट बदलती तो कभी दाएं। साफ जाहिर था कि वह कोई बुरा सपना देख रही थी, बुरा और डरावना भी। फिर सपना देखते देखते एक क्षण वह भी आया जब वह एकदम चीखती हुई झटके से उठ बैठी। इतना ही नहीं, फिर उसकी आंखें भक से खुली। उफ, दहकता अंगारा बनी हुई थी पूजा कोठारी की दोनों आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की जगह 2 जलते हुए कोयले रख दिए गए हों। उसी क्षण पूजा कोठारी की आंखें सामने दीवार पर टंगे कैलेंडर पर जाकर फिक्स हो गई। कैलेंडर पर भी उसी जगह जहां 13 का अंक बना था। 13 का अंक, वह मनहूस अंक को देखते देखते पूजा कोठारी के दिमाग में रेल के इंजन के दौड़ने की आवाज़ गूंजने लगी। हाँ, यह मनहूस घटना रेल के डिब्बे में ही घटी थी। फिर इंजन के धड़ाधड़ दौड़ने की वह आवाज़ पूजा कोठारी के दिमाग में तेज होती चली गई, तेज और फिर और तेज। पागल सी हो उठी पूजा कोठारी। उसने अपना सर कसकर पकड़ लिया। यही वह पल था जब पूजा कोठारी के दिमाग ने अतीत की तरफ छलांग लगा दी, 8 साल पुराने अतीत की तरफ। हाँ, उस घटना को आज 8 साल पूरे हो चुके हैं, पूरे 8 साल। वह 13 मार्च की ही एक मनहूस रात थी। उस रात अरविंद कोठारी का हंसता खेलता परिवार आगरा के टूरिस्ट प्लेसों में से घूमकर बेंगलोर लौट रहा था। वह उस समय एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे। ट्रेन बेहद सुपरफास्ट स्पीड में धड़ाधड़ पटरियों पर दौड़ती जा रही थी। अरविंद कोठारी बेंगलुरु की सेशन कोर्ट में जज था। लगभग 35 वर्ष की उम्र, पौने 6 फीट लंबा, तंदुरुस्त शरीर। हर लिहाज से अरविंद कोठारी एक शानदार आदमी था। अरविंद कोठारी के अलावा उसके परिवार में उसकी बीवी थी, कांता कोठारी। वह भी उसी तरह खुश मिजाज और तंदुरुस्त जिस्म की मालकिन थी। उसकी सुंदर 2 बेटियां थीं। पहली बेटी मान्या कोठारी और छोटी बेटी पूजा कोठारी, जो कि मान्या कोठारी की उम्र 22 वर्ष थी और वह 4 महीने बाद ही उसकी बेंगलोर के एक वकील से शादी होने वाली थी, जो अरविंद कोठारी का काफ़ी देखा भाला और हैंडसम युवक था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मान्या को भी वह नौजवान पसंद था और पूजा कोठारी, उस नीली नीली आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की की उम्र तब सिर्फ 15 वर्ष थी। इसे इत्तेफाक भी कहा जाएगा कि एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में उस समय वह कोठारी परिवार बिल्कुल अकेला था।
आगे की कहानी पार्ट 2 में सुनी गरम छुरी उफ पूजा कोठारी। आपको इस कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, कहानी में बने रहें और भाग 2 भी ज़रूर देखें। आई होप आपको कहानी में मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।